चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो कि यूनिट 4 में आता है हम लोग का। लीनियर अलजेब्रा का यूनिट 4 है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो पहले आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे और फिर इसकी आइगन वेक्टर, ठीक है। तो देखिए आइगन वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले एक आपके पास क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। और हमेशा स्क्वायर ही देगा, एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन characteristic equation, then the characteristic इक्वेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, ए एक्स माइनस ए माइनस लेमडा, ऐसा लिख लो, ए माइनस लेमडा टाइम आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है लेमडा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है, ठीक है। तो ए माइनस क्या करना पड़ता है, लेमडा लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी, यानी कि आपके पास गिवन कोई मैट्रिक्स होगा उसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे और आइडेंटिटी होगा, इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो इस टाइप से मिलती है। अगर सपोज करो ए कोई 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए लेमडा का क्यूब प्लस 3a, है ना, ए लेमडा स्क्वायर, लाइक इस तरफ से इक्वेशन मिलेंगे। जो इसका जितना ऑर्डर है उतने हिसाब से वो आइगन वैल्यू का इक्वेशन बनता है। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल 0 करोगे, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आइगन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीजें वर्ड बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, आइगन इक्वेशन। तो आइगन इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ए माइनस लेमडा ई बराबर 0 होता है। तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पर क्या होता है, वेयर लेमडा इज कॉल्ड क्या, आइगन वैल्यू। लेमडा जो होता है आइगन वैल्यू होती है, यही लेमडा जो है आइगन वैल्यू होती है। और यदि ये आइगन वैल्यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यदि ये आइगन वैल्यू क्या करता है, किसी एक इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, ये वाला भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स, अगर इसको भी सेटिस्फाई करता है तब हम क्या बोलेंगे, देन एक्स इज कॉल्ड, एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। बात समझ में आई, आइगन वेक्टर कहलाता है। तो पहला प्रोसेस यही होता है कि हम आइगन इक्वेशन निकाल लें। ये जेनरिक मेथड है, ए माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट इक्वल 0 कर दोगे तो ये जेनरिक मेथड है। यहाँ से सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन मिलेगा लेमडा के फॉर्म में, लेमडा को सॉल्व करके लेमडा की जो वैल्यू निकालोगे वो लेमडा क्या कहलाएगा, आपके आइगन वैल्यू कहलाएगी। और यदि ये आइगन वैल्यू जो है ए इंटू एक्स, एक्स क्या चीज है, कोई जो अभी हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ होमोजीनियस में या सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस में, जो एक्स होता है सॉल्यूशन का सेट उसका है। तो ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स करने पर अगर इक्वल आता है तो ये जो एक्स है यूज कर रहे हो उस एक्स को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर है और आइगन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करना है। एक स्पेशल फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं इक्वेशन फाइंड करने का, ठीक है। 3/3 के लिए, 2/2 के लिए बता देता हूं। इफ ए जो है क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, सिर्फ 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स, देन आइगन इक्वेशन। तब आइगन इक्वेशन को आप कैसे बना सकते हो शॉर्टकट में, कि लेमडा की घात में 3 माइनस ट्रेस ऑफ
ए टाइम्स इंटू लेमडा का स्क्वायर प्लस माइनस M11 प्लस माइनस M22 प्लस माइनस M33 टाइम्स लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये कर सकते हो भाई। अगर आपको 3/3 का कोई मैट्रिक्स गिवन है और आप चाहते हो कि डायरेक्टली इसकी आइगन इक्वेशन बनाना, तो ये वाला अप्लाई कर लेना। ये माइनर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? माइनर्स। ठीक है, कौन कौन सा? M11, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर्स। तो डायगोनली माइनर्स कैलकुलेट करनी है, M11 M22 एंड M33। डायगोनली माइनर्स निकाल के ऐड करना है, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई। शुरू में स्टार्टिंग में लेमडा की पावर 3 है, माइनस ट्रेस इंटू लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, और यदि यही मैट्रिक्स अगर आपका 2/2 का हो गया, यानी कि इफ ए जो है Aij कोई मैट्रिक्स है और ये 2x2 का है, देन आइगन इक्वेशन, तब आइगन इक्वेशन आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेमडा की पावर 2 माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास 2/2 का कोई इक्वेशन है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेमडा का स्क्वायर करोगे माइनस ट्रेस इन और ये लास्ट में डिटर्मिनेंट। तो यहीं से दिख जाता है कि लास्ट में अगर नंबर है तो समझ जाओ वही डिटर्मिनेंट है। कभी कभी सामने वाला आपको आइगन इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, तो डिटर्मिनेंट्स बेटा लास्ट वाला होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। और लेमडा का जो कोफिशिएंट या अगर 3/3 का तो लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट जस्ट बाद में जो होता है वो ट्रेस होता है। तो कभी कभी आप आइगन इक्वेशन से भी हम ट्रेस और डिटर्मिनेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 1। सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई, स्टेटमेंट आपको ये याद रखनी है एकदम से। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट ए कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ये सारे जो हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट मीन्स अगर ये भी है तो सेकंड पॉइंट भी होगा, थर्ड पॉइंट भी होगा। जैसे कोई भी स्केलर फिक्स है लेमडा तो है क्या होगा? आइगन वैल्यू होगी। ठीक है,
एक स्केलर lambda is an आइगन वैल्यू। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% उसका कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू जरूर होगा, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो बोल रहा है उसके पास एक आइगन वैल्यू जरूर होती है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, अगर ऐसा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है लेमडा आइगन वैल्यू है, तब हम क्या करेंगे, अगर ए माइनस लेमडा आई करूंगा, ए जो ए है उसमें ए माइनस क्या करोगे, लेमडा आई करोगे, ये हमेशा क्या होता है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ दैट इज डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करोगे ए माइनस लेमडा आई का हमेशा 0 आएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उन मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका क्या डिटरमिनेंट्स 0 होता है। तो ए माइनस लेमडा जो है हमेशा सिंगुलर बनता है, क्योंकि लेमडा उसकी आइगन वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 मिलेगा। तीसरा पॉइंट सी, आप इस लेमडा को क्या बोल सकते हो, लेमडा इज कॉल्ड रूट, इसको रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। एक स्पेशल रूल, ध्यान से देखना भाई, मान लो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बात करें क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। मान लो सामने वाले ने आपको आइगन वैल्यू के दे दिया हुआ है, तो आइगन वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, तो सारे लोगों जितने भी आइगन वैल्यू उनका प्रोडक्ट करोगे वो डिटर्मिनेंट्स के बराबर आता है। दूसरा, ट्रेस जो होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। देखिए ये बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है भाई, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अगर आपको ट्रेस कैलकुलेट करना है और आइगन वैल्यू गिवन है तो आइगन वैल्यू का सम कर दो, वही ट्रेस के बराबर हो जाता है। और अगर आपको डिटर्मिनेंट चाहिए और आइगन वैल्यू गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है। ये दोनों जो है स्पेशल फॉर्मूला है और इसका यूज करके हम गेट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों का यूज करके, कि भाई आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट और आइगन वैल्यू का सम करके, ठीक है। चले अभी अब जो है आपको आइगन वैल्यू जेनरिक मेथड से निकालना सिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सपोज करो लेट ए इक्वल कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है 4 2 3 -1, ये एक मैट्रिक्स है। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड आइगन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करनी है। पहले आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सिखाएंगे, फिर एक बार ये सीख जाओगे जेनरिक मेथड, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करनी है, अब इसी मैट्रिक्स में देखिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला, अगर एक जेनरिक मेथड से बोला जाए तो वो क्या कहता है कि भाई इसको आपको a माइनस लेमडा टाइम आई का डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। अच्छा, ए मैट्रिक्स कौन है बेटा, 4 2 3 -1 है, ये ए मैट्रिक्स है। उसके बाद माइनस करा जाता है लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा 1 0 0 1 होता है कि नहीं होता है।
और इसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करोगे, इसको जो सॉल्व करोगे उसका डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है आपको और इक्वल में 0 करना है। तो ये इन शॉर्ट क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो है डायगोनली में ही जाएगा, तो 4 माइनस लेमडा, आई थिंक हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 करोगे 2 आएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, और -1 माइनस लेमडा करेंगे तो -1 माइनस लेमडा बनेगा। और इसका डिटर्मिनेंट बनाना है तो डिटर्मिनेंट्स डायरेक्ट कर सकते हो इस मैट्रिक्स के बाद डायरेक्ट, मतलब इससे क्या सीखे, इसको सॉल्व करना या डायरेक्ट यहीं से मैट्रिक्स है डायगोनली में बस क्या करना है, लेमडा लेमडा को माइनस कर देना है और इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना देना और इक्वल्स टू 0 कर देना। उसके बाद बस ये लास्ट यूनिट ही है इसका, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, उसके बाद मान के चलो खत्म, तो एक दो क्लास और हो सकती है जाए बस खत्म, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा। इसका क्या होता है डिटरमिनेंट, डायगोनली क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 4 माइनस लेमडा इंटू में -1 माइनस लेमडा, और माइनस किया जाता है 3 टू जा 6 इक्वल्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, -4 लेमडा, यहाँ से प्लस लेमडा, और ये जो है प्लस लेमडा स्क्वायर, -6 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। क्या मिल गया यहाँ से देखा जाए तो लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव में है तो लेमडा का स्क्वायर हो गया, फिर लेमडा वाला कौन कौन से देखिए, -4 लेमडा प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा मिलेगा, और यहाँ से 6 और ये 4 जो है 10 हो जाएगा, -10 और इक्वल में 0। क्या सीखे यहाँ से, देखिए अगर सामने वाले ने आपको एक आइगन इक्वेशन दे दिया, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, आपने एक आइगन इक्वेशन ही नहीं निकाला, साथ में इसके अलावा बहुत कुछ चीजें कैलकुलेट कर लिया है। बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इस ये जो है आइगन इक्वेशन है, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइगन इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। आइगन आइगन ये इतना सिर्फ पॉलिनोमियल है और पूरा जो है आइगन इक्वेशन है, आइगन इक्वेशन है। अच्छा ध्यान से देखो भाई, ए कितने भाई कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, 2 से, लेमडा का स्क्वायर, फिर ये 3 लेमडा और ये समथिंग कुछ कुछ भी आएगा जो भी आएगा। तो इससे मैं इसको देख के ही मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई ये इक्वेशन है तो ये कौन बनेगा, -3 कौन होगा बेटा, ट्रेस होगा। अगर मैं बोलूँ इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है तो ये ही है, इतना कितना 3, सामने वाला माइनस तो लगता ही है, फॉर्मूला है। अच्छा डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा, डिटर्मिनेंट्स के लिए यहाँ पर जो है यहाँ प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस है, तो ये जो है आपका -10 जो है इसका डिटर्मिनेंट आएगा। मतलब इस मैट्रिक्स का मैं बिना डिटर्मिनेंट्स निकाले, बिना ट्रेस निकाले डायरेक्ट इसको देख के बता सकता हूँ कि ये माइनस लगता ही है और ये 3 जो है ट्रेस हो गया, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ -10 है मतलब -10 इसका डिटर्मिनेंट है। अब ये अगर जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है मतलब वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बात समझे, तो हम जो है आइगन इक्वेशन यहाँ से आइगन इक्वेशन से ही मैं इसका डिटरमिनेंट और ट्रेस भी बता सकता हूँ। अब यहाँ तक तो बता दिए सारी चीजें, उसके बाद अब आइगन वैल्यू क्या है, तो आइगन वैल्यू इसको सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 7 3 10 और सॉल्व करने पर 3 आना चाहिए ना, तो 5 2 10 और 5 में से दोगे 3 आ जाएगा। तो लेमडा का स्क्वायर -2 लेमडा -5 लेमडा, ठीक है, और इसको प्लस कर दो, तो 5 - 2 करोगे तो आपका जो है 3 मिल जाएगा और माइनस का 10 इक्वल 0। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से लेमडा कॉमन कर दो तो लेमडा +2, और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लोगे तो लेमडा +2 बन जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो लेमडा +2 मिलेगा और लेमडा -5 मिलेगा। तो आपको दो ठोक आइगन वैल्यू मिल गई, एक लेमडा +2 इक्वल 0 करते हो या फिर लेमडा -5 इक्वल्स टू 0 करते हो। यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो है -2 आएगी या फिर लेमडा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो दो आइगन वैल्यू आ गई, लेमडा इक्वल
ठीक है। वैसे मैं एक जो बुक भेजा था उस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जो लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन एक बुक मैंने भेजा था सॉम सीरीज का। आउटलाइन सॉम सीरीज जो है उनके जो है बुक जो है देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज बहुत सारे दिया हुआ है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर दूसरा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप गेट के क्वेश्चन उठा सकते हो। गेट का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको जो है बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ के आइगन वैल्यू और ये कैसे निकालते हैं। अब ध्यान देना, अब जो बताने जा रहा हूं, अब आइगन इक्वेशन क्या होता है। ये तो आइगन वैल्यू बताया, अब आइगन इक्वेशन समझिएगा। आइगन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी, ए इंटू एक्स करूं तो जो है लेमडा इंटू एक्स के बराबर आना चाहिए। यानी कि ये वही चीज एक्स है जो यहाँ एक्स है। ठीक है, तो एक्स जो है आपका आइगन क्या बन जाता है, इक्वेशन आइगन वेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस फॉर्मूला को। आइगन इक्वेशन के लिए एक्स बराबर होना चाहिए लैम्डा एक्स, तो एक्स तो अपने को मालूम ही नहीं है, कोई वो दिक्कत नहीं, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब दैट इज हम लोग आइगन इक्वेशन निकालना है तो हम ए इधर लाएंगे तो ए माइनस लेमडा और ए आइडेंटिटी बना दो और बाहर क्या निकाल लो एक्स और इक्वल कर दो जीरो के। ये है आइगन इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब सपोज करो फर्स्ट, ध्यान दो, जितनी आइगन वैल्यू होती है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलती है। एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइगन वेक्टर हो सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर एक आइगन वेक्टर गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होती है। अभी समझेंगे धीरे धीरे। अभी पहले आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना सीख गए ना, कैसे निकालना है। तो ए माइनस लेमडा आई, अगर मैं आपसे बोलूँ कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप ऐसा डिटरमिनेंट्स बनाओ और डायगोनल में लेमडा लेमडा माइनस कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो। इसको सॉल्व कर लो तो आपको जो है आइगन इक्वेशन मिलेगी। आइगन इक्वेशन मिलने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हो, ये तो इक्वेशन मिल गया ना, पॉलिनोमियल जैसा है, तो इसको आप सॉल्व करके जो 10th क्लास में पढ़े थे, फैक्टराइज मेथड, फॉर्मूला मेथड, बहुत सारा है, जो भी मेथड यूज करके श्रीधराचार्य मेथड वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। इस लेमडा की वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब ये आइगन वैल्यू जो है इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये जो एक्स यूज होगा वो आपका आइगन वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का, तो आपका एक्स भी क्या होगा, 2 बाई 2 का होगा। जैसे मैं मान लिया कैपिटल एक्स का मतलब x1 का मतलब ये x और y लिख दिया, 2 बाई 2 का इसीलिए दो ही लिख रहा हूँ, x और y। तो अब ये अगर आइगन वेक्टर है तो x और y की वैल्यू बस चाहिए आपको। तो मैं इसको सेटिस्फाई करके देखता हूं, तो a माइनस लेमडा कौन सा ले रहे हो आप, पहला मान लो लेमडा बराबर -2 ले रहे हो, तो लेमडा की वैल्यू जो है -2 टाइम्स आइडेंटिटी इनटू में x1 लिखूंगा इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी और इंटू x1 करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे। अब बच्चों देखो a क्या है, मैट्रिक्स है आपका, a क्या था, 4 2 -3 1, 4 2 3 -1 है, 4 2 3 -1, ये ए था। और +2 टाइम्स आइडेंटिटी करोगे तो इसका मतलब डायगोनल में ही तो बस +2 करना है, तो बस डायगोनल में ही +2 कर दो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या था -1 +2, तो डायगोनल में आपको +2 कर देना है और x1 के जगह x और y यूज करना है और इक्वल में 0 करना है। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स बनेगा और कुछ नहीं है। अभी एक सॉल्व करोगे तो कितना आया, देखो 4 2 6 और ये जो है 1, तो 6 1 3 1 और यहाँ पर x y इक्वल्स टू 0 0। कंफर्म कर पाओगे इस चीज को कैसे करना है, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स होता है, मैंने इस साइड लाया तो ए माइनस लेमडा हो जाएगा। अब चूंकि सिंस ये दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर एनी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आप स्केलर को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, उसके साथ आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है, इसलिए आइडेंटिटी लिख दिया। लेमडा की वैल्यू आप अगर -2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, एक बार 5 के लिए करेंगे, एक बार -2 के लिए करा हूं तो लेमडा की जगह -2 डाल दिया, -2 करोगे तो +2 बन जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसमें +2 डायगोनल में ऐड कर देना है और एक्स वाई तो आपको लेके चलना है, ये तभी तो ये एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा आइगन। ठीक है, ये इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा दिख रहा है, एक ही इक्वेशन मिलेगी, 6 इंटू क्या बनेगा ये जो है 6 × x, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, 6x प्लस 1 × y यानी कि y इक्वल्स टू 0, नीचे वाले से करोगे तो 3x प्लस
y इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब यहीं से आइगन इक्वेशन मिल जाएगी, देखो आइगन इक्वेशन तो मिल गई, आइगन वेक्टर देखिए। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 करना है। तो 6x इक्वल टू माइनस वाई लिखना है। देखो एक और मिलेगा, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम बन जाएगा। 3x प्लस वाई इक्वल 0 भी मिलेगा, बट उससे जरूरी नहीं है, हम लोग जो है एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो 6x यही है, y उधर गया माइनस वाई, x के अपॉन में बेटा इसके नंबर जो भी है वो नीचे लिख दो, और y के बटे में क्या लिख दो, ये वाला जो नंबर है उसको लिख दो। यही आपकी x की वैल्यू हो गई, यही आपका y की वैल्यू होगी। इसका मतलब x1 में जो xy था वो -1 और 6 है। बात समझे, ये जो है x1 क्या है, आइगन वेक्टर बन गया, आइगन वेक्टर बन गया। आगे समझ में, तो मैंने एक लैम्डा इक्वल -2 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखते जाओ सेकंड पॉइंट। अब अगर मुझे चाहिए लैम्डा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, लैम्डा इक्वल 5 है, तो इसके लिए मान लो आपने x2 नाम दे दिया, तो x2 बराबर कौन ले लो, x और y ले लो। सिमिलरली सेम प्रोसेस है, यही करना है, a माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी, बाहर में x2 करेंगे, इक्वल में 0 करेंगे। अब लेमडा कितना है, 5 है, तो यानी कि डायगोनल में 5 माइनस करना है। ए मैट्रिक्स में डायगोनल में 5 को माइनस करोगे और x2 का गुणा करके इक्वल कर दो 0 के। तो ये जो है आपको आइगन इक्वेशन किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 5 के करस्पॉन्डिंग। तो देखो क्या करना पड़ेगा, ए और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स सामने दिया हुआ है, देखो डायगोनल में 4 है, -1 है, 1 2, इसमें -5 करना है, ठीक है। जैसे ही -5 करते हो तब क्या मिलेगा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ और डायगोनल में -5, यहाँ पर 4 था, 4 में -5 करेंगे, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ पर -1 था, इसमें -5 करेंगे, और बाहर में क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन गया, ये -1 1 3, और ये जो है आपका -6 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो -x प्लस वाई इक्वल 0 मिलेगा, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक ही है, आपको लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे, नहीं, इसमें मैं 3 का -3 का गुणा कर दूंगा तो यही लाइन आ जाएगी, तो इसलिए इसको दोनों एक ही इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि वो एक ही मिलेगा ना। अब आप कई लोग सोचते हैं कि दोनों अलग अलग है, इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करोगे तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरफ से देख सकते हो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस बन गया, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन मिल गई है। तो यहाँ पर अगर हम बोले इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सिंपल ट्रिक क्या कर सकते हो, 3x इक्वल्स टू क्या कर दो, 6y कर दो। उसके बाद x के अपॉन में इसके 6, या तो इसको 3 से भाग कर सकते हो तो 3 से भाग कर दो, तो x इक्वल में 2y बन जाएगा। अब जैसे ही x इक्वल 2y करते हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x अपॉन में 2। ये सिंपल तरीका है x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने। ये बाकी आप इनको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सिंपलीफाई कर सकते हो, जैसे इसमें क्या कर सकते हो आप x की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। तो उन केस पे क्या है कि 0 ही मिलेगा, क्योंकि राइट साइड में क्या है, 0 है ना, तो सॉल्व करोगे तो आप तो x की वैल्यू 0 ही मिल जाएगी। तो इसको सिंपलीफाई करने का ट्रिक क्या है, यही है ट्रिक कि भाई क्या कर लो, एक वैल्यू एक वेरिएबल को उस साइड लेके जाओ, ट्रांसफर कर दो, और इसका कोफिशिएंट नीचे डाल दो, इसका कोफिशिएंट नीचे डाल दो। जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 को x के अपॉन में डाल दो, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 जो है इसके नीचे में डाल दो। तो यही आपकी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। तो अब x2 कौन हो गया, तो x2 जो है 2 और 1 है, ये आइगन वेक्टर है लेमडा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग। तो क्या दुनिया में यही आइगन वेक्टर होगा, क्या यही लैम्डा इक्वल, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। अगर आप इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो भी अपने आप में आइगन वेक्टर बन जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं। क्या बोल रहे हो, x1 इक्वल x1 इक्वल xy कहां पर बोल रहे हो,
कहाँ पर बोल रहे हो? ये जो है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मैट्रिक्स का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से इक्वेशन बनेगा। तो ये दो ठो के इक्वेशन मिल गए, इनको सॉल्व करना है तो किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, यहाँ से या यहाँ से। इधर से सॉल्व करोगे तो x इक्वल वाई मिलेगा, तो x अपॉन वन और y के अपॉन माइनस वन लिख सकते हो। सिमिलरली ये भी है। अगर आपको चेक करना है कि भैया ये आइगन वेक्टर है कि नहीं, अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लैम्डा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो क्या करना पड़ेगा, आओ चेक करना पड़ेगा। कैसे? कि भैया अगर मैंने कहा लेट कर लिया हूं, मान लिया कि x जो है क्या है, 2 और 1 है, यही था अभी, इज एन आइगन वेक्टर। ये अगर आप बोलना चाह रहे हो आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर है, देन तो फिर ये ऐसा होता है आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल 5। लेमडा इक्वल 5 के लिए ये जो है आइगन वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब ये आइगन वेक्टर है तो फिर इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखते हैं ए एक्स बराबर क्या होना चाहिए, लेमडा एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो आएगा ही आएगा। ए आपका कौन सा मैट्रिक्स था, 4 3 4, क्या था, 4 2 3 1, यही था विथ माइनस में 4 4 1। एक मिनट, यहाँ पर 4 2 है ना, 4 2 3 -1 है, 4 2 है, तो यहाँ पर हमने 1 यूज किया है, यहाँ 2 होगा, मैट्रिक्स में 2 गिवन है, तो 6 2 ऐसा। यहाँ पर 2y आएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था। 4 2 3 1 है, देखिए मैट्रिक्स आपका जो है कौन सा मैट्रिक्स है, 4 2 3 -1 है, ठीक है। तो यहाँ जो है 4 2 3 -1 आएगा, डायगोनल में +2 हो जाएगा। तो ये जो है 6x + 2y होगा। एक ठोक इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ से, 6x + y वाला है ना, और एक ठोक और कौन सा मिला, एक ठोक और मिलेगा यहाँ से 3x + y = 0। वही मैं बोल रहा था कि दोनों सेम ही हैं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, इस पहले इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगा तो यही मिल जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस ये किसी का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है ये जो है इसका, इस इक्वेशन का ये 2 का मल्टीपल है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वेशन को मैं सेम ही बोल रहा था, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या मिलेगा। तो मैंने एक इक्वेशन को लिया, 6x + y = 0 किया, यहाँ 2 होगा, तो 6x + 2y = 0 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो कितना मिलेगा, 2y होगा। 2 से डिवाइड करना चाहो तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2 3 जा x, और यहाँ से माइनस का y बन जाएगा। तो x के अपॉन में -1 डाल दो और y के अपॉन में क्या डाल दो, 3। ये क्या है, -1 3। ये जो है बेटा क्या बन गया, आइगन वेक्टर बन गया, किसके करस्पॉन्डिंग, लेमडा इक्वल्स टू 1 के -2 के करस्पॉन्डिंग। अब ये वाला 5 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है। ये चीजें सुधार रहा हूँ क्योंकि वहां 1 हो गया था। उसके बाद यहाँ जो इक्वेशन क्या मिलेगा, 2y मिलेगा। तो इसको भी सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, देखो एक ही मिलना चाहिए। इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 2 जा 6 वही आएगा, ठीक है। तो बात एक ही है, चाहिए इक्वेशन लो, चाहिए इक्वेशन लो, सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 2 1 मिलेगा। आया समझ में कि ये जो है आइगन वेक्टर निकालने का प्रोसेस है। अब आपको मान लो सामने वाले ने मैट्रिक्स का ये आइगन वेक्टर दे रहा है, बोल रहा है कि क्या ये आइगन वेक्टर है, तो लेमडा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग, तो ठीक है, ये जो है ए है और एक्स आपका कौन है, देखो 2 × 1 है। मैं इसी को सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेमडा एक्स आ जाएगा। लेमडा एक्स मतलब क्या होगा बोलो, लेमडा कितनी है बेटा, 5 है ना, तो एक्स कौन है, एक्स ये है 2 1, ये आएगा। देखो अभी मैं दिखाऊंगा कि यही आएगा, क्योंकि ए एक्स बराबर लेमडा एक्स होता है, तो ए एक्स लेके चला इनटू में क्या आना चाहिए, लेमडा मतलब 5 है और एक्स मतलब ये आना चाहिए वापस। देखते हैं अगर आएगा तो ये जो एक्स है वो आपका आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना का, 4 2 8 प्लस 2 1 2, फिर 4, ठीक है, ये एक मिल गया, नीचे से आओगे 3 × 6, 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना है ये, अगर आप ये देखोगे तो 8 2 10, 6 में से गया 5। अगर आप देखोगे इसमें से अगर मैं 5 को कॉमन कर दूं
ये देखो इसमें से अगर मैं 5 को कॉमन कर दूं तो क्या बनेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो यही कौन था, लेमडा था, ये कौन बन गया, वापस एक्स बन गया। तो ए एक्स करने पे अगर लेमडा एक्स आ जाता है तो ये पक्का है, कंफर्म हो गया, ये लेमडा आइगन वैल्यू बन गई होगी और ये क्या है, आइगन वेक्टर है। मतलब अगर सामने वाले ने आपको आइगन वेक्टर दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया और बोलेगा कि इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ए इंटू एक्स कर दो, जो कॉमन निकलेगा वही इसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। अब मेरा कहना है कि क्या यही आइगन वेक्टर है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे आइगन वेक्टर हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्या बोला, इसी में क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन पे बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ। इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, ये 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3, ये मिलेगा। क्या ये भी आइगन वेक्टर होगी लेमडा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग, देखते हैं। तो a इंटू एक्स करो बराबर, ए मैट्रिक्स आपका कौन सा था, 4 2 3 -1 इंटू एक्स, मतलब ये 6 इंटू 3 करोगे, 6 3 मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 4 इंटू 6 6 24 प्लस 2 3 6 6 3 18 -3, सॉल्व करो कितना आएगा, 24 और 6 30 हो गया, 18 में से 3 गया 16, कितना आएगा 15, 5 को कॉमन करो, 5 को कॉमन करो कितना मिलेगा, 5 6 के 30, 5 तिया 15, दिख रहा है बेटा, एक्स आया कि नहीं आया, एक्स आया कि नहीं आया। तो क्या सीखे, इसका मतलब ए एक्स करूंगा तो लेमडा एक्स आ गया, इसका मतलब ये भी क्या बन गई, आइगन वेक्टर बन गई। तो क्या सीखे, इसका मतलब अगर एक आइगन वेक्टर है तो इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑलवेज आइगन वेक्टर, समझ गए। तो ये स्पेशल फॉर्मूला बन गया कौन सा, कि अगर इफ x is an eigenvector, x is an eigenvector corresponding लैम्डा, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, x क्या आइगन वेक्टर है, तो देन के एक्स किसी का भी मल्टीप्लाई कर दोगे, के एक्स इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर, करस्पॉन्डिंग लेमडा, लेमडा के करस्पॉन्डिंग के एक्स ऑल्सो भी एक आइगन वेक्टर होगी। क्या ये चीजें, क्या ये बातें आपको समझ में आ गई सभी बच्चों को, कि अगर एक्स आइगन वेक्टर है तो उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी एक आइगन वेक्टर होगा। मतलब सामने वाला जरूरी नहीं है आपको 2 1 दे, हो सकता है इसमें 1/2 कर देगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, मतलब 1 और 1/2 भी हो सकता है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 4 हो सकता है। तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स बन रहे हैं, एक्स बनेगा, ये सारे इसके क्या हैं, क्या बनेंगे, आइगन वेक्टर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होते हैं। समझ में आई बात, क्या लिख सकते हैं इसको, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर टू करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्डिंग वन आइगन वैल्यू। ठीक है, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। कभी भी अगर सामने वाले ने एक आइगन वैल्यू दी हुई है तो पूछेगा आपसे, बताइए इसके कितनी आइगन वेक्टर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब मैं ये आपको बताया था कि a माइनस लेमडा, बताया था ना कि a माइनस लेमडा आई क्या होता है, हमेशा एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है। क्या a माइनस लेमडा आई करेंगे इज ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा। भाई ए जो है, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है हमेशा। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी अगर आइगन वैल्यू गिवन है
तो ए माइनस लेमडा आई करोगे तो ये क्या बनेगा, हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। इसका मतलब सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। करना चाहो तो देख सकते हो, ए क्या था 4 2 3 -1 यही था, और इसमें लेमडा घटाओगे, लेमडा दो ठोक आई थी, एक एक -2 था, एक 5 था। अगर आप 5 के लिए देखना चाहते हो तो 5 के लिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 5 घटा दो और इक्वल सॉल्व करो, कैसा होगा ये, 4 में से 5 गया -1 2 3, ये हो गया -6, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, -6 इंटू 1 6 बन जाएगा, -3 2 जा 6, देखो आंसर 0 आने वाला है। सिमिलरली एक और था आपका 4 -2, तो +2 बन जाएगा, 2 3 -1 +2, इसका भी सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा, 4 2 6 2 3 और ये जो है 1 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, 6 1 जा 6 -3 2 जा 6, ये भी 0 आएगा। तो जितनी आइगन वैल्यू है उनको मैट्रिक्स में घटा दोगे डायगोनल में, तो जो बनेगा वो हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं उसको सिंगुलर बोल रहा हूँ, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है हमेशा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो 2 बाई 2 का भी हो सकता है, 3 बाई 3 का भी हो सकता है। अब देखिए, अगर सामने वाले ने ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर, ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में नंबर है 5 1 5 -1 1 3, ये है। अगर मैं बोलूं इस मैट्रिक्स की आइगन इक्वेशन क्या होगी, तब देखो शॉर्टकट में, ये तो लेंदी प्रोसेस हो गया जो अभी बताया, लेंदी इसलिए कि ए माइनस लेमडा आई करोगे तो टाइम लगेगा, है ना। इसमें जब आप करोगे सोल्यूशन निकालोगे, देखो कितना टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट ये मैट्रिक्स है, इसकी आइगन इक्वेशन यहाँ जाके आई थी। तो इस मैट्रिक्स का जो है ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेस कितना होगा, ए का ट्रेस कितना होगा, तो इनको ऐड किया जाता है, 5 3 8 हो जाता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी आसान होता है निकालना, 5 3 जा 15 माइनस है तो +1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 16 हो गया। तो जो आइगन इक्वेशन बनेगी, आइगन इक्वेशन आइगन इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, लेमडा की पावर 2/2 का है तो 2 से स्टार्ट करोगे, माइनस लेमडा की पावर 2 करोगे, माइनस क्या करोगे, ट्रेस ऑफ ए इनटू में लेमडा का मल्टीप्लाई, और प्लस कर दो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखोगे तो लेमडा स्क्वायर, ट्रेस कितना था बेटा 8 था, तो -8 लेमडा, और प्लस डिटर्मिनेंट्स कितना है 16 है, तो +16 इक्वल 0। ये आपकी आइगन इक्वेशन मिल गई। तो अब आप चाहो तो अगर एग्जाम में यही मेथड प्रोसेस करो, अगर 2/2 का आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला करो, 3/3 का आता है उसके लिए भी फॉर्मूला लिखा दिया। तो 3/3 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, अगर आएगा तो जब भी तो 3/3 तक ही सीमित होगा, 3/3 तक के लिए ही देगा। तो ये इसकी क्या मिल जाएगी, आइगन इक्वेशन मिल गई। अब इसको सॉल्व कर लो, आइगन वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कैसे करोगे, 4 4 जा 16, 4 और 4 8 भी होता है, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं लेमडा -4 का होल स्क्वायर है। आप सॉल्व करना चाहो तो देख सकते हो, ए का स्क्वायर करोगे लेमडा मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा, -2 ए भी 4 2 सा 8 मिलेगा। तो लेमडा की दो वैल्यू आ गई, 4 और 4, दोनों के दोनों सेम हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो ये जो है क्या है, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू। तो अब आपको देखो आइगन वैल्यू से भी मैं कर सकता हूँ। आइगन वैल्यू से क्या प्रॉपर्टी सिखाया था बेटा, आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, करके देख लो। आइगन वैल्यू अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा भाई, 4 और 4 का प्रोडक्ट करोगे तो 16 हो जाएगा। अच्छा, ट्रेस सिखाया था, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है, ट्रेस ए क्या होता है, इनका सम, 4 और 4 करोगे तो जो है 8 मिल जाएगा। तो जो है आइगन वैल्यू का सम करते हो तो ट्रेस मिलता है, और प्रोडक्ट करते हो तो आपको डिटरमिनेंट मिलता है। देखो ट्रेस 8 था और जो है 16 के बराबर आ गया। बात समझ में आ गई सभी को, ये फॉर्मूला कि ए का डिटरमिनेंट और ट्रेस का दोनों को भी सोल्व कर सक, कैसे रिलेशन निकल सकता है आइगन वैल्यू से, कि एक का डिटरमिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है, ट्रेस क्या होती है, आइगन वैल्यू का सम होता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, अब एग्जाम में आए हुए
क्वेश्चन को करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। अच्छा हाँ, अभी एक बार भी 3x3 का आपको नहीं सिखाया हूँ ना, 3x3 का भी एक ठोक बता देता हूँ। अभी तक 2x2 का ही बताया हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है, और कौन सा मैट्रिक्स है? 1 2 3 1 2 3 3 0 4 3 0 4 6 4 5 है। अगर इस मैट्रिक्स की 3x3 का है, अगर आप इसका क्या करते हो, अगर आप a माइनस लेमडा करोगे तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले जो जो जरूरत की सामाने हैं उनको निकाल लोगे। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले इसका ट्रेस चाहिए, ट्रेस निकाल लो। ट्रेस क्या होता है बेटा, इनका सम करोगे तो कितना होगा, 1 + 0 + 5 कितना आया, 6। दूसरा चाहिए माइनर्स। माइनर्स क्या होता है, डायगोनली का माइनर्स निकालना है, यानी कि आपको M11 कैलकुलेट करना है। M11 क्या होता है, बस इसको हाइड कर दो और ये लिख दो, कितना आएगा, 0 4 4 5। सॉल्व करते हो तो ये 0 हो गया, माइनस का 16 हो गया। M22 चाहिए। M22 मतलब डायगोनल का ही सिर्फ कैलकुलेट करना है, जो भी चीजें करनी है डायगोनल से ही काम होगा। ठीक है, इसको M22 बोलते हैं। तो 22 में क्या होगा, इस 0 को हाइड करते हो तो क्या मिलेगा, 1 3 6 5 1 3 6 5। ठीक है, तो कितना बनेगा ये, 5 1 जब 5 माइनस 6 3 जा 18, कितना आया, 12 सॉरी 13। और M33 कैलकुलेट करोगे, -3 3 मतलब थर्ड को गायब करोगे तो ये और ये हाइड हो गया, 1 2 3 0। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो पहला प्रोसेस क्या चाहिए आपको, ट्रेस कैलकुलेट करना है। दूसरा जो है माइनस कैलकुलेट करनी है। और तीसरा पॉइंट अभी जो बताने जा रहा हूँ वो है, सबसे पहले ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 0 -6, ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट इसका कैसे कैलकुलेट किया जाए, जितना आसान हो सकता है, वन को क्या कर दो, वन को लिखोगे, इसको हाइड करोगे तो ये 0 हो गया, ये 16 हो गया, कितना आया, 0 -16। पीछे -2 लिखते हैं सेकंड वाला, इसको इसको हाइड करोगे तो 5 दिया 15 -24, 15 -24 +3 लिखोगे, हाइड किया 3 को तो ये हो गया 4 दिया 12 -0, 12 -0। बस ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, ये कितना आ गया, माइनस का 16, ये हो गया आपका 5 4 9 39। तो -2 × 39, और अरे सॉरी माइनस होगा ना ये, तो 24 में से 15 गया, आपका कितना होगा, यहाँ 24 है, 24 -15। तो 4 इधर से, और जो है 19 और 10 में से गया 9, तो ये जो है 2 × -9। ठीक है, और ये जो है 3 × 12, कितना आएगा ये, -16, ये प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 12 तिया 36। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2, 18 में से 16 गया 2, 36 और 2 कितना हो गया, 38। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन हो गया, ए का डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब क्या करना है, अब जो है आइगन इक्वेशन यूज करो। क्या होता है फॉर्मूला, लेमडा की पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा का स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है M11 प्लस M22 प्लस माइनस प्लस M22 प्लस M33 इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला यूज कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका,
लेमडा की पावर 3 अपने जगह रहेगी, माइनस ट्रेस कितना है, ट्रेस जो है बेटा देखो कितना था 6 आया था, तो 6 लेमडा स्क्वायर हो गया, प्लस डायगोनली इनका सम करना है, M11 M22 M33 इनका सम करना है, तो कितना मिलेगा, माइनस का 16 माइनस 13 और जो है माइनस 6 ये आया इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट कितना आया था 38 आया था, लिखा है। तो ये जो है लेमडा का क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर, और ये जो है ऐड करोगे तो माइनस में आएगा, सारी चीजें ऐड करनी है, तो 6 6 12 12 12 के बाद 5 और कितना आएगा 35 10 20 और 20 6 26 26 फिर 32 33 34 35 सही है, ठीक है। तो ये जो है क्या मिल गई, आइगन इक्वेशन मिल गई भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए का क्यूब यानी कि लेमडा का क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 35 माइनस 38, ये इसका क्या है बोलो, आइगन इक्वेशन है। क्या सबको समझ में आ गया कि अगर हमको 3/3 का दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी बोलो। ये है आपका आइगन इक्वेशन है। अच्छा, इनको सॉल्व करना है आइगन वैल्यू के लिए, तो आइगन वैल्यू के आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3/3 का इक्वेशन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें लेमडा के जगह 1 पुट करके देखते हैं कि अगर आप इनमें से देख सकते हो कि क्या लेमडा इक्वल 1 2 3 या -1 2 3, ये डैश डैश देखो किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, जिस पे सेटिस्फाई होगा तो वो एक आइगन वैल्यू निकल जाएगी, तो एक ठोक तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी आपको एग्जाम में। जैसे देखो अगर मैंने पुट किया लेमडा इक्वल 1, क्या ये सेटिस्फाई होगा, तो 1 -6 -35 -38 कभी नहीं होने वाला, कभी जीरो होएगा ही नहीं, ये जुड़ेगा बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्या ये होगा, दो रखेंगे तो माइनस निगेटिव डालो क्योंकि तभी ये आएगा, तो अगर मैं बोलूँ लेमडा इक्वल माइनस का 2 डालूंगा तो कितना आएगा, तो ये -8 बनेगा, ये जो है -6 इंटू 2 का स्क्वायर 24 हो जाएगा, ये अपने जगह ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, और ये माइनस का 38 होगा। अब ये जोड़ लो, क्या ये 70 होते हैं, तो 8 4 8 8 16 16 4 8 8 कितना हो गया 16 16 4 20 के सुन हासिल 2 और 3 2 5 6 7, देखो आ रहा है 70 -70 जीरो हो रहा है, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन, लेमडा इक्वल -2, तो मैं बोल सकता हूँ लेमडा इक्वल -2 इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। क्या एक आइगन वैल्यू हो गई, एक आइगन वैल्यू मिल गई। तो जब एक आइगन वैल्यू मिल गई, ध्यान से सीखो, लेमडा इक्वल A-2 मैंने कैसे पता किया, इसमें लेमडा की जगह वैल्यू डाल डाल के चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 पुट करो, फिर -1 -2 -3 पुट करके ऐसे बढ़ते चले जाना है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको 4 5 में ही। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है सारी चीजें माइनस में है, तो मैं समझ गया जब सारी चीजें माइनस में है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई जो है एक वैल्यू को माइनस में डालना पड़ेगा तभी वो प्लस बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, इस पर -2 ऑपरेट किया। अब एक ठोक मिल गई, दूसरा चाहिए तो उसके लिए पहले तो इक्वेशन निकालना पड़ेगा ना भाई, तो इसको कैसे करेंगे, -2 इधर लिखते हैं याद है, और इसके कोफिशिएंट सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहा हूँ, जो आप बीटेक वगैरह में पढ़े होंगे, M1 में M2 में कई जगह पढ़ते हैं इसको। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 को यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसके कोफिशिएंट को यहाँ लिखा जाता है, तो पहला है 1, फिर है माइनस का 6 माइनस का 35 माइनस का 38 है। उसके बाद ऐसा लाइन खींचो, पहला स्टेप 1 उतार लो, 1 का गुणा -2 से करते हैं तो -2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -8 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 16 आएगा, और पॉजिटिव का 16 हो गया, तो ये जो है 16 35 में से 16 माइनस करोगे तो 35 में से 16 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और ये जो है 19 करके देख लो, 9 6 15 5 हासिल 1 3, ठीक है, तो टोटल हो गया 3 19 में, 19 गुड़ी 2 करोगे तो 19 दूनी 38, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो जीरो, और ये जीरो ही आएगा, ये क्या आएगा हमेशा जीरो ही आता है, तभी ये सेटिस्फाई हो गया, अगर ये जीरो नहीं आता तो ये जो है आपका नहीं बनता।
तो अब देखो इसको एक नया इक्वेशन बनाओ और इसको लेते हुए, यानी इस इक्वेशन के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक ठोक तो पता चल चुका था कि लैम्डा इक्वल -2 है, मतलब इधर करूंगा तो +2 हो जाएगा। जो वैल्यू आइगन वैल्यू होती है अल्फा इसको इस साइड लाओगे +2 बनेगा, तो एक ठोक तो लैम्डा +2 हो गया। तो दो जो दूसरा वाला होगा वो ये इक्वेशन बनाएगा, 1 इंटू लैम्डा का स्क्वायर -8 इंटू लैम्डा और माइनस का 19। 2/2 से स्टार्ट करोगे, 2/2 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि एक ठोक तो मिल गई है, तो ये जो इक्वेशन है वो तीन 2/2 का बनेगा, 3 टर्म्स है मतलब 2/2 से, तो ये जो है 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर -8 इंटू लैम्डा माइनस का 19 कर दोगे। ये सिंथेटिक डिवीजन से यूज कर दिया, तो एक ठोक तो लैम्डा +2 हो गया, और दूसरा वाला आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्या कर सकते हो कि किसके टेबल में 19 आता है और किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे फैक्टराइज करके कैलकुलेट कर लोगे। अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, देख लो भाई, और ये कौन सा क्या मैट्रिक्स है, 2 है, 5 है, 1 1 है, 1 4 2 2 0 0 6 -5 0 0 2 3 है, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर आपसे सामने वाला पूछे कि भाई इसकी क्या निकालो आइगन इक्वेशन क्या होगा, तो इसके लिए आइगन इक्वेशन निकालना थोड़ा कठिन हो जाए कि 4/4 के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो अपन इसको ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा लाइन खींच दूं तो ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया, एक साइड 0 हो गया, तो इसकी जो आइगन इक्वेशन होगी, ठीक है, तो इसकी जो इसकी आइगन इसकी आइगन इक्वेशन निकाल के प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मान लो इसको आपने A1 नाम दे दिया, A1 किसको नाम दे दिया, 2 5 1 4, और इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन निकालना आसान है, लैम्डा स्क्वायर -4 + 2 6 लैम्डा, और प्लस करते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 2 8 -5 इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या मिल गया, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल 0। ये एक आइगन इक्वेशन मिल गई इस A1 की। सिमिलरली इसका निकाल लो, A2 बराबर इसको लिख दो क्या, 6 -5 2 3, और इसका क्या निकाल सकते हो आप, लेमडा की पावर 2 माइनस करोगे, 6 और 3 9, ठीक है, माइनस का 9 लेमडा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर प्लस करते हैं, और डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना आएगा, 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर -9 है लेमडा +28 इक्वल्स टू 0। ये सेकंड वाले का आ गया। तो जो इसकी आइगन इक्वेशन होगी, आइगन इक्वेशन, आइगन इक्वेशन को शॉर्टकट में डेल ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेल एक्स बराबर क्या मिलेगा, इसकी डेल ऑफ 1x, पहले वाले की आइगन वैल्यू गुणी दूसरे वाले की आइगन वैल्यू, ठीक है, बस प्रोडक्ट कर देना है। तो इसका आइगन वैल्यू कितना था, डेल 1 कितना था, तो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -3, लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -3, ये वाला इनटू में क्या करोगे, लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +28, और इक्वल में क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। तो आइगन इक्वेशन ये मिलेगी भाई। बात आई समझ में, -3 की जगह +3 बोल रहे हो, कहां पर,
4 दूनी 8 -5, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, +3 आएगा। बात समझ में आई? तो अगर आपका ब्लॉक मैट्रिक्स बन गया, एक साइड 0 हो गया, तो इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन या इसकी आइगन वेक्टर, इसका आइगन इक्वेशन का प्रोडक्ट कर दोगे तो एक ही आइगन मिल जाएगी आपको। अब सिंप्लीफाई इसको करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लैम्डा जैसे किसके टेबल में आता है, नहीं आता है, तो आप वाला, अगर आपको क्वाड्रेटिक निकालना ही है तो ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर बाई चांस एग्जाम में आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो ये आप पढ़ चुके हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac डिवाइड बाई 2 है। ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी ये होता है। तो ये a1 है 6, b आपका -6 है और c ये जो है आपका 3 है। ला के सॉल्व करते जाओगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी अगर यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं ये वाला मेथड भी। तभी मैं सिर्फ आपको क्या निकालना सिखा रहा था, आइगन इक्वेशन। तो बाई चांस ऐसा अगर मैट्रिक्स मिल गया, डायगोनल में दिख रहा है और एक साइड 0 है इसी साइड का, तो हम इसकी भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका और इसका आइगन इक्वेशन निकाल के प्रोडक्ट कर दोगे तो ये भी इसका निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम। कौन सा थ्योरम? कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम हो सकता है पहले पढ़े होगे। वो थ्योरम बोलता क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its आइगन इक्वेशन। दुनिया का हर मैट्रिक्स अपने ही आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। बात समझे क्या बोला, सिर्फ इतनी सी बात कि दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो आप आइगन इक्वेशन निकालोगे उसको ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। कौन? मैट्रिक्स खुद को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स आइगन इक्वेशन, अपने आइगन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। लाइक अभी जैसे हमने बनाया, बहुत सारे बनाए अभी हमने, जैसे मान लो ये निकाला, ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये इसकी क्या है, आइगन इक्वेशन है। तो मतलब ए लैम्डा के जगह ए पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ए क्या है, 5 1, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जरूरी नहीं है वही, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो ए कोई आपने दे दिया, ध्यान से देखो, 2 5 1 4 लिखा हूँ, ठीक है। तो इसकी आइगन इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा का स्क्वायर -4 और 2 6 लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट 4 दूनी 8 -5, यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना में, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस का 3 इक्वल 0 मिलेगा। ये इसकी क्या है, आइगन इक्वेशन है। मतलब अगर मैं दिस इंप्लाइज ए पुट कर दूं लैम्डा के जगह, a² -6a प्लस, अब ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये तीन को कोई कैसे यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके करेंगे। ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स आइगन इक्वेशन, अपने ही आइगन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, हमेशा 0 ही आएगा। देखो ए दिया हुआ है, आप ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए करके। ए क्या है, ए मैट्रिक्स जो है 2 1 4 5, 2 1 4 5 ऐसा मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, 2 4 5 जा 10 प्लस 20, 2 प्लस 4 5 प्लस 16,
5 4 9, 4 2 6, 10 20 30 21। अब यहाँ रख के देख लो, इसमें सेटिस्फाई करो। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3i, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3 टाइम्स आइडेंटिटी। ए स्क्वायर कौन है? 9 6 30 21, ये है माइनस 6 इंटू ए 2 1 4 5 प्लस 3 टाइम्स आइडेंटिटी। सॉल्व करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब देखना चाहो तो देख सकते हो। 9, ये माइनस 6 दूनी कितना होगा? 6 दूनी 12, और यहाँ से प्लस का 3, ये जो मैट्रिक्स बनेगा एक ठोक तो ये मिल गया। यहाँ पर आओगे तो 30 लिखा हुआ है, 6 5 6 30, यहाँ 0। नीचे आओगे तो 6 माइनस 6 1 जा 6, और वहां पर 0 है। यहाँ पर 21 माइनस 6 चौक कितना होगा? 6 चौक 24, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 3। सॉल्व करके देख लो। 9 3 12 माइनस 12 0, 6 में से 6 गया 0, 30 माइनस 30 गया 0, 24, और ये जो है 24 हो जाएगा। 24 माइनस 24 0 आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो ये रूल है, कैले हैमिल्टन थ्योरम छोटा मोटा थ्योरम नहीं है। इसका यूज हम लोग ए इनवर्स फाइंड करने के लिए करते हैं ज्यादातर। अगर अगर आपको आइगन इक्वेशन दिया हुआ है, आइगन इक्वेशन में ये ए स्क्वायर दे दिया है, तो लास्ट वाला देखो नंबर है, मतलब ये डिटर्मिनेंट है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इनवर्स भी निकल जाएगा। तो इनवर्स ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये कैले हैमिल्टन बहुत बड़ी थ्योरम अपने आप में, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स आइगन इक्वेशन। हर मैट्रिक्स को वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लोगे ना तो वो हमेशा इसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। अब ये इन जनरल रैंडमली नहीं हुआ कि मैंने ये लिया है ए तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप ऐसे कोई भी मैट्रिक्स लो, उसकी आइगन इक्वेशन निकाल लो, और उसमें जो है ए पुट करके देखोगे तो वो हमेशा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आई समझ में? यस या नो, जल्दी बताओ। आ गया सभी लोग को समझ में? कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह, ये पीछे जो आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन निकाल रहे थे। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा और आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें कौन सा इसका आइगन वैल्यू है या आइगन वेक्टर है। गेट में पूछा गया क्वेश्चन जो है आपको दिया जा रहा है। यह है गेट 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 2005 में पूछा है, 2005 में। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर। इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर है? ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 -1 -2, ये कोई ए वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया हुआ है इसका। पहला ऑप्शन है -1 1, और सामने वाले ने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया है। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया मतलब वो नीचे है, कॉलम में है, आपको जानबूझ के वहां ट्रांसपोज लिख दिया। 3 -1
तीसरा ऑप्शन आपको ट्रांसपोज दिया है, आपको सॉल्व करना है इसको। 1 - 1 और फोर्थ है -2 1। बोलो भाई, चेक करो। आइगन वैल्यू नहीं मालूम है, आइगन वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर है, और मैंने आपको सिखाया है कि आइगन वेक्टर को कैसे चेक करते हैं। आइगन वेक्टर को चेक करने का प्रोसेस ये बताया था कि क्या कैले हैमिल्टन थ्योरम नहीं समझ में आया? कैले हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की क्या निकलेगी, आइगन इक्वेशन निकलेगा। तो आइगन इक्वेशन में ए पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब आंसर 0 आएगा, राइट साइड का 0 आएगा जैसा है। ठीक है, नहीं आया समझ में? जैसे ये देखो मैट्रिक्स था, ये एक मैट्रिक्स था, ये इसकी आइगन इक्वेशन है, इस ए लेमडा के जगह मैंने ए डाल दिया तो ये आंसर 0 आना चाहिए। यही इसका मतलब है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स आइगन इक्वेशन, बस इतनी सी बात है। यानी लेमडा के जगह जहां जहां लेमडा वहां ए पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो लेमडा एक स्केलर था, लेकिन आज ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ये भी मैट्रिक्स हो गया, तो ये 3 है, इसलिए यहाँ आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। अब इतना आपको सॉल्व करके चेक करना आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। देख लो आंसर 0 आया, a² - 6a+3 निकाला, मैं सॉल्व किया तो 0 मिल गया, तो आंसर 0 ही मिल गया, हमेशा 0 मिलेगा। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स होगा, उसकी आइगन इक्वेशन होगी, उसमें लेमडा के जगह ए पुट कर देना, और यहाँ a³ a² ऐसा कुछ भी मिलेगा, उसको आपको अलग से कैलकुलेट कर लेनी है, यहाँ वैल्यू के जगह रख दोगे, सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। समझ में आई बात? चलो अभी ये वाला आप लोग ट्राई करो कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है कि क्या ये इसकी आइगन वेक्टर है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा इसमें से आइगन वेक्टर होगा। और आइगन वेक्टर मैं कैसे कैलकुलेट करना सिखाया हूं आप लोगों को, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, तो आपको ए इंटू एक्स लेके चलना है। ए मालूम है, एक्स ये है, इसको ट्रांसपोज है तो आपको ऐसे ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में इसको कौन है, ये ट्रांसपोज लिखा मतलब ये ऐसा है, -1 और 1 ऐसा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करो, ए इंटू एक्स करो, और चेक करके बताओ मुझे इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर होगा। जल्दी ट्राई करो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, अगर मल्टीपल चॉइस है तो आपको सारे को चेक करना पड़ेगा, सिंगल चॉइस होगा तो कोई एक ही मिल गया तो आपका काम बन जाएगा। ए इंटू एक्स करो भाई। ए क्या है, मैट्रिक्स आपका ये है 1 0 -1 2। देखो वैसे अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, आइगन वैल्यू निकाल के उसकी आइगन वेक्टर निकालना काफी टाइम लग जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम आपका खींच लेगा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, सिर्फ ए दिया हुआ है, डायरेक्ट एक एक को लेके चलो, ए इंटू एक्स करके देखो। एक्स मान लो अगर मैंने ये ले लिया -1 और 1, तो आंसर भी यही आना चाहिए। ठीक है, सामने में कुछ नंबर, तो मल्टीप्लाई करो इसका, 1 इंटू -1 करूंगा तो 1 इंटू -1 होगा, 0 इंटू 1 करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे करेंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा देखो, -1 आया, -2 में से गया, -1 आ गया। क्या लगता है ये दोनों सेम बन पाएगा? क्या कुछ कॉमन ले, अगर आप -1 को कॉमन लेते हो, -1 को कॉमन लेते हो तो ये जो है 1 और 1 बन जाएगा, तो ये x तो नहीं आ रहा है, तो ये जो है वापस यही चीजें नहीं आ रही, तो ये तो नहीं होने वाला। बात समझ में आई? तो यही आना चाहिए, -1 और 1 यहाँ आना चाहिए, तो ये चांस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जो है रॉन्ग हो गया, पहला तो नहीं है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्स नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो दूसरे वाले को चेक करो। अगर आपने दूसरे वाले को चेक करता है तो फिर से यहाँ पर क्या करना है, ए एक्स लेके चलना है, ए इंटू एक्स, ए मतलब आपका 1 0 -1 -2, ये इंटू में एक्स मतलब ये लेके चलो आप 3 और -1। तो जैसे ही आप 3 और -1 लेके चलते हैं तो देखो क्या बनेगा, इसका गुणा करोगे 1 इंटू 3 3 हो गया, 0 इंटू 3 गया 0 हो गया, -1 इंटू 3 माइनस का 3, और ये जो है प्लस का 3 बन जाएगा। ये कितना आएगा देखो, तो 3 है, यहाँ से 0 मिल गया। अब यहाँ से कितना भी कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन ले लो, नीचे में -1 नहीं बन पाएगा, तो ये आया क्या, नहीं आया, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, नॉट इक्वल टू लेमडा एक्स, ये भी नहीं आया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी नहीं है। ठीक है, फिर इसी प्रकार थर्ड को आपको चेक करना है। जैसे ही आप थर्ड को चेक करोगे तो क्या मिलेगा, तीसरा ऑप्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, मान लो आपने ए एक्स किया, ए कोई मैट्रिक्स है, क्या था मैट्रिक्स 3, क्या है -1 0 1 0 1 0 -1 -2 इंटू में
ठीक है, 1 0 -1 -2 है। नीचे में x किसको ले रहे हो, 1 और -1 को लेके 1 और -1 को लेके चला, मल्टीप्लाई करो इसका, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, -2 इंटू इससे करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो कितना आया 1, और ये जो है 1 आ गया। अब ये भी कभी नहीं बन सकता, इसको ये चीजें नहीं ला सकते हो। यहाँ -1 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी जो है नॉट इक्वल टू आया लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स के बराबर नहीं है, तो मतलब तीसरा भी नहीं है, तो चौथा ही हो सकता है फिर चांसेस है। तो a इंटू एक्स करो, a क्या है आपका 1 0 -1 -2, और x क्या है देख लो, ये भी गया, थर्ड भी गया, ठीक है। -2 और 1 है, ठीक है, -2 1 को चेक कर लेते, -2 1 चेक करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू -2 0 इंटू समथिंग 0, माइनस माइनस +2, ये भी आपका कितना हो गया -2। क्या मिल रहा है देखो यहाँ से, ये जो है आपका कितना मिलेगा, -2 1 ठीक है, 1 इंटू -2 0 इंटू 0 क्या 0 हो गया, -2 इंटू ये हो गया +2, और ये जो है आपका -2 दे रहा है तो 0 हो जा रहा है, ये भी तो नहीं आ रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया क्या, -2 1 आना चाहिए था ना। क्वेश्चन में 1 -1 कौन कौन से नंबर यूज है, ऐसा तो कुछ कुछ भी नहीं आ रहा है, हो सकता है कहीं मैंने रॉन्ग किया होगा। ठीक है, आओ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये जो है 1 0 देख लेता हूँ, 1 0 -1 और -2 ये भी वही है मैट्रिक्स। पहला है -1 1, दूसरा है 3 -1, ठीक है, 3 -1 है, और अगला है 1 -1 है, और अगला है -2 1 लिखा हुआ है। क्या आ रही है आइगन वैल्यू, नहीं आइगन वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आइगन इक्वेशन है ना, अभी तो सिखाया था, आइगन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए a इंटू एक्स करने पे ये आता है। तो मान लो a तो आपका दिया हुआ है 1 0 -1 -2 इंटू एक्स करोगे तो -1, ये पहला वाला लिए तो -1 1 लिए, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -1 कितना होता है -1 0 इंटू 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो है -2 हो गया, तो -1 1 आ रहा है। तो एक दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो या तो पूरा पॉजिटिव आएगा, दोनों 1 आएगा, तो ये वापस x तो नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं है। अच्छा 1 0 -1 -2 करें तो 1 इंटू 3 3, 0 इंटू -1 0 हो गया, फिर -1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3, ओहो यहाँ मिस्टेक हो गया, -1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, और ये जो है +2 बनेगा, यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये कितना आया, अब देखो 3 आया, -3 में से 2 गया, माइनस का 1 आ गया, ये देखो रिपीट वही कर रहा है, इसको 1 लिख दो, इसका मतलब 1 इंटू ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू -1, तो ये जो है करेक्ट हो गया। रिपीट होना चाहिए ना, तो a इंटू एक्स करने पे लैम्डा इंटू एक्स आना चाहिए, तो 3 इंटू -1 3 और -1 आ गया, तो यहाँ सामने में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, तो ये जो है ठीक है, तो ये जो है इसकी आइगन वेक्टर होगी। तो कौन सा हो गया करेक्ट ऑप्शन, कौन सा हो गया करेक्ट, ये वाला है। फोर्थ करेक्ट है, ए सॉरी थर्ड, सेकंड वाला, अभी सेकंड निकाला ना, तो सेकंड वाला करेक्ट हो गया, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहे हो शॉर्ट में आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, कोई ट्रिक,
शॉर्ट में खैर आइगन वेक्टर निकालने का कोई ट्रिक नहीं है, फिलहाल आपको आइगन वैल्यू से ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स ही करना पड़ेगा। तो आइगन, हाँ ये चीजें कर सकते हो कि आइगन वेक्टर है तो उसको चेक करना आसान है कि ये है कि नहीं है। तो ए इंटू एक्स करके देख लो, ए इंटू एक्स करके देख लो, वापस एक्स आना चाहिए। अगर एक्स दिख रहा है और सामने में कोई नंबर है तो वो उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है और बाजू वाला उसका आइगन वेक्टर हो जाता है। ये एक ट्रिक कर सकते हो बस, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा हो गया? तो मैंने सारे को चेक करके दिखा दिया, ए इंटू एक्स किया नहीं आया, ए इंटू एक्स किया देखो 3 और -1 रिपीट हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते। तो ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, मतलब एक आइगन वैल्यू 1 होगी, इसकी एक आइगन वैल्यू 1 होगी जो आपने निकाला है। 2 और -1 बोल रहे हैं, -2 और 1, तो देख लो एक आइगन वैल्यू तो 1 है, यहाँ से एक आइगन वैल्यू निकल जाती है। ठीक है। अभी और भी ट्रिक सिखाऊंगा आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने का, है ना, शॉर्टकट ट्रिक में, वो भी हम बताएंगे आइगन वैल्यू को शॉर्टकट में। ठीक है। इसी तरीके से लेकिन चेक करोगे, अगर आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करनी है, देखना है कि है कि नहीं है, तो आपको बस ए इंटू एक्स करना है, सॉल्व करके लेमडा एक्स आना चाहिए, वापस एक्स बनना चाहिए। अगर ये 1 और -1 बन जाता तो ये भी हो जाता, लेकिन नहीं है, यहाँ पर 2 -2 और 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं बना, तो ये भी जो है नॉट इक्वल टू लेमडा एक्स है। तो ये चीज जो है आइगन वेक्टर को चेक करने का सिंपल तरीका है कि वो आइगन वेक्टर है कि नहीं है। क्या ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। बताओ आप लोग, क्या आइगन वेक्टर आप लोग को समझ में आया कैसे करना है? आइगन वेक्टर अगर देखा जाए, वेरीफाई करना है कि कोई आइगन वेक्टर कैसे है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली ए इंटू एक्स करना है बस। ए इंटू एक्स करके देखो कि वापस एक्स बन रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ एक्स आना चाहिए, जो भी एक्स यूज करे वही एक्स दिखना चाहिए, सामने में कुछ नंबर कांस्टेंट कॉमन होगा स्केलर, और वही उसकी आइगन वैल्यू भी बन जाती है। ठीक है, आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो ये जैसे देखो इस फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 इसकी आइगन वैल्यू होती, लेकिन नहीं आया, यहाँ 1 आया, 1 आया मतलब 1 इसकी आइगन वैल्यू हो गई और इसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर हो गया।